तो राधे राधे बच्चों, मैं हूँ हृदय एससीजी इंस्टीट्यूट से। और मेरे बालों की तरफ ना जाए बेटा, ठीक है। कुछ मजबूरियां होती हैं तो इसलिए क्या नाम है जो है आज टोपी पहन रखी है। तो आज हम जो है बेटा एग्जाम में आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेटा थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और बाकी के जो दो पहले के क्वेश्चन है बेटा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि इन व्हाट रेशियो अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ये और ये डिवाइडेड बाय द वाई एक्सिस। कहने का मतलब क्या होगा, मेरे पास बेटा दो पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है बेटा। अगर मैं इसको a मान लेता हूं, इसको b मान लेता हूं, तो क्या हो जाएगा बेटा 3 कॉमा में 5 और b हो जाएगा बेटा -4 कॉमा में 2 हो जाएगा। क्लियर हो गई है। अब जब ऐसी चीज आ जाए आपके सामने, क्या आ जाएगी y एक्सिस, तो y एक्सिस का मतलब यहां पर ये होगा कि y में तो वैल्यू है लेकिन x में नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ये इसको अगर ये पॉइंट जो है इस लाइन पर है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बेटा 0, y। आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। यदि आपसे कहा जाए बेटा x एक्सिस, तो x एक्सिस में कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x में 0, ठीक है बेटा। और अगर आपसे कही जाएंगे y एक्सिस में हो जाएगा 0, में y। x एक्सिस और y एक्सिस का मतलब यहां पर ये कहना चाहता है कि कोई भी जो कोऑर्डिनेट है वो y एक्सिस पर तो है, मतलब y में कुछ ना कुछ वैल्यू है, लेकिन x में वैल्यू वो 0 है। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0, में y। ये वाली बात क्लियर हो गई है। अब हमसे क्या गया है, कहा गया है कि बेटा रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। तो हम लोग जानते हैं बेटा k रेशियो 1 में इनको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था बेटा x, में y इज इक्वल टू, बताओ बेटा याद करा मुझे, m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2, ठीक है। कॉमा क्या होता था m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। क्लियर हो गई वाली बात, ठीक है। तो यहां पर ये x1 y1 ले लो बेटा, ये x2 और y2 ले लो, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये m1 कर लेते हैं और इसको हम m2 मान लेते हैं, ठीक है बेटा। तो m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी k मल्टीप्लाई में x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा -4 प्लस में m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 1 है मल्टीप्लाई में, और x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, अपॉन में क्या हो जाएगा k प्लस में 1 और कॉमा, ठीक है। इसी प्रकार ये हो जाएगा m1 की वैल्यू क्या है k मल्टीप्लाई में y2 की वैल्यू क्या है बेटा 2 है, प्लस में m2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 दे रखी है, मल्टीप्लाई में y1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 दे रखी है, अपॉन में क्या हो जाएगा k प्लस में 1। क्लियर हो गई ये बात। चलिए हमारे पास x, जो y है वो कितना दे रखा था बेटा, ये 0, में y। ये वाली बात क्लियर हो गई, 0, में y चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा -4k प्लस में 3 अपॉन में k प्लस में 1, कॉमा ये क्या हो जाएगा 2k प्लस में 5 अपॉन में k प्लस में 1, ठीक है। हमें रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। तो देखो बेटा, अगर मैंने आपको जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो इसकी प्रीवियस वीडियो है उसमें भी आपको बताया था ये कोऑर्डिनेट x होता है और ये वाला जो कोऑर्डिनेट होता है बेटा वो y होता है। ये वाली बात क्लियर हो गई है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे x, में y लिखा हुआ है, ये वाला कोऑर्डिनेट x है, ये वाला y है, ये वाला x है, ये वाला y है। तो x और x इक्वल हो जाएगा, यस और नो, और y इक्वल हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए k की वैल्यू। अगर मैं ये वाली वैल्यू जो है इस y के इक्वल रखता हूं तो मेरी जो इक्वेशन आएगी बेटा वो y की और k की टर्म में आएगी, तो मैं k की वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले x कोऑर्डिनेट को इस 0 के इक्वल रख दूंगा और फिर हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो किस तरह से निकालेंगे देखिएगा बेटा, 0 इज इक्वल टू में 0 जो है वो इस कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाएगा -4k प्लस में 3 अपॉन में क्या हो जाएगा k प्लस में 1। ये डिवाइड में ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या बचेगा -4k इज इक्वल टू में 3, यस और नो, सॉरी प्लस का साइन है ना, हाँ तो प्लस का साइन हो जाएगा, इक्वल टू में 0 बचेगा। इसको आप उधर लेके चले जाओ तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू में 4k और k की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 3 अपॉन में 4।